हेलो एवरीवन। दोस्तों, रोहिणी एक शुभ और अत्यंत प्रभावशाली नक्षत्र है। चंद्रमा से इसका जुड़ाव इसे भावनात्मक, आकर्षक, जनसेवा करने वाला और लोकप्रिय बनाता है। यह नक्षत्र उत्पादन, कृषि, कारखाना कार्य और व्यापार के लिए अत्यंत अनुकूल है, क्योंकि यह विकास और विस्तार का प्रतीक है। जिसका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ हो, वो आमतौर पर बहुत मजबूत, जिम्मेदार और सामाजिक जीवन में सक्रिय होते हैं। उन्हें सामूहिक हितों के लिए कार्य करना पसंद होता है। रोहिणी की प्रकृति जो है वो पुरुषोचित मानी गई है, लेकिन इसके स्वभाव में शूद्र गुण, मोक्ष की दिशा, स्थिरता और सौर ऊर्जा के तत्व पाए जाते हैं। इसकी दिशा ऊपर की ओर है और इसका प्रतीक एक गाड़ी है, जो विकास, गति और उत्पादन का संकेत देती है। यह नक्षत्र ब्रह्मा यानी कि सृष्टि के रचयिता द्वारा शासित है, जिससे इसमें रचनात्मकता, विस्तार और प्रजनन सामर्थ्य का गुण शामिल है। पौराणिक कथा के अनुसार रोहिणी बलराम, जो कि कृष्ण के बड़े भाई थे, उनकी माता थी। जब कंस देवकी की सभी संतानों को मारने का प्रयास कर रहा था, तो देवताओं की योजना अनुसार तो बलराम को देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया था। रोहिणी ने उन्हें सुरक्षित रखा, उनका पालन पोषण किया और तब तक उनकी रक्षा की जब तक कि कृष्ण का जन्म नहीं हो गया और उनकी दिव्य शक्तियां प्रकट नहीं हुई। अंततः बलराम कृष्ण की धर्म स्थापना के मिशन में उनके सहयोगी और उनके रक्षक बने। कृष्ण और रोहिणी का संबंध गहरी आध्यात्मिकता को दर्शाता है। वो इस बात का प्रतीक है कि रोहिणी नक्षत्र वह माध्यम है जिसके द्वारा ब्रह्मांडीय चेतना संसार में प्रकट होती है। रोहिणी जो है वो रोहित की पत्नी है, जो कि जीवनदायी प्राण शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। उसी ऊर्जा का संकेत देता है जो सृष्टि को आकार देती है, उसे ठोस बनाती है और जीवों के भीतर रक्त संचार के रूप में प्रवाहित होकर जीवन को बनाए रखती है। रोहिणी का संबंध अत्यंत शक्तिशाली प्रजनन शक्ति और उर्वरता से है, जो सृजनात्मकता क्षमताओं को जन्म देती है और जीवन के विकास तथा समृद्धि का मार्ग खोलती है। लेकिन यही ऊर्जा यदि संसार के भोग विलास और इच्छाओं में उलझ कर रह जाती है, तो ये व्यक्ति के लिए दुख का कारण भी बन जाती है। यही मोह, वासना और भौतिक आसक्तियां व्यक्ति को कर्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र में बांधती हैं। इसके प्रति घोड़ों द्वारा खींचा जाने वाला रथ का अर्थ है कि यह नक्षत्र जीवन शक्ति, दिव्य ऊर्जा और सृजनात्मक क्षमता को आगे ले जाने का महत्वपूर्ण वाहक है। यह ऊर्जा तब तक सुरक्षित और पोषित और मजबूत होती है जब तक व्यक्ति जीवन में संघर्षों, विरोधियों और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम ना हो जाए। परंतु इस रथ का ये अर्थ भी है कि रोहिणी जातक अक्सर मोहक परिस्थितियों, इच्छाओं और भावनात्मक कल्पनाओं की ओर खिंच जाते हैं। उनके जीवन में आकर्षण, भोग और भावनात्मक लिप्तता के कारण उन्नत कर्मफल भी अनुभव होते हैं। इस प्रकार रोहिणी नक्षत्र सृजन और आनंद जितना ही इच्छा, मोह और उसके परिणामों से भी जुड़ा हुआ है। रोहिणी से संबंधित स्थान वो होते हैं जहां पर आराम, भोजन और निवास की व्यवस्था हो, जैसे कि होटल है, रेस्टोरेंट है, बार रूम है, लॉज है या फिर बोर्डिंग हाउस है। इसके अलावा ये नक्षत्र पहाड़ों और पर्वतों से जुड़ा हुआ भी होता है और इसकी स्थिर और भौतिक प्रकृति इसका संकेत है। अगर रोहिणी नक्षत्र लग्न में हो तो व्यक्ति बहुत आकर्षक होता है, मनमोहक होता है और नेतृत्वकारी व्यक्तित्व का मालिक होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत करिश्माई होते हैं, लेकिन उनमें त्रुटि खोजने की बहुत ज्यादा आदत होती है, यानी वो दूसरों में जो है वो हमेशा गलतियां ढूंढते रहते हैं। या फिर माता पिता से कई बार आरंभिक दूरी की संभावना जो है वो बनी रहती है। इस माँ की ओर सहायता ना दे पाने और उनसे अलगाव की प्रवृत्ति भी देखने को मिल सकती है। कई बार देखा जाता है कि इस नक्षत्र में जन्मे लोग जो है वो अपनी माता को बहुत ज्यादा सहायता नहीं दे पाते हैं। साथ ही कई बार उनके बीच में अलगाव की स्थिति भी आ जाती है। इसके बावजूद ये नक्षत्र धन, लोकप्रियता, धार्मिकता और सौंदर्य प्रदान करता है। चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में होने पर व्यक्ति आकर्षक, रोमांटिक, संपन्न और शक्तिशाली होता है। उसकी कमाई की क्षमता उत्तम होती है और वह सुंदर शरीर वाला होता है। ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थी और प्रजनन क्षमता वाला होता है।
आंखों में कमजोरी या संवेदनशीलता हो सकती है, लेकिन समग्र रूप से वह समाज में लोकप्रिय और प्रभावशाली होता है। रोहिणी नक्षत्र व्रत, तप, गाय बैल, पर्वत श्रृंखलाएं, किसान, धन व अधिकार पाने वाले लोगों से संबंधित होता है। ये नक्षत्र कठोर परिश्रम और समर्पण के साथ साथ समृद्धि, उत्पादन और वृद्धि का भी प्रतिनिधित्व करता है। रोहिणी नक्षत्र पूरी तरीके से वृषभ राशि में आता है, जिसका स्वामी शुक्र है और नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है। दोनों ग्रह स्त्री गुणों वाले होते हैं, इसलिए रोहिणी नक्षत्र के लोग स्वाभाविक रूप से बहुत आकर्षक और मनमोहक होते हैं। इनके अंदर एक तरीके की चुंबकीय शक्ति देखने को मिलती है, जिससे लोग इनकी ओर खींचे चले आते हैं। यानी इनके अंदर इतना ज्यादा अट्रैक्शन होता है कि लोग इनसे खुद ब खुद आकर जो है वो जुड़ जाते हैं। चंद्रमा मन, माता और घर का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ये लोग कल्पनाशील, परिवार से प्यार करने वाले, शांत और कोमल स्वभाव वाले होते हैं। रोहिणी के देवता जो है वो ब्रह्मा है, जो कि सृष्टि के रचयिता हैं। उनकी ऊर्जा इस नक्षत्र वालों को रचनात्मक, उपजाऊ और उत्पादक बनाती है। इनके जीवन में वृद्धि और विकास जो है वो लगातार देखने को मिलता है, क्योंकि रोहिणी का प्रतीक जो है वो बैलगाड़ी का पहिया है, जो कि खेती, उर्वरता और प्रगति का संकेत देता है। इससे स्पष्ट होता है कि ये लोग जीवन में आगे बढ़ने वाले और मेहनत का फल पाने वाले होते हैं। शुक्र के प्रभाव के कारण रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत कलात्मक हो सकते हैं, रचनात्मक हो सकते हैं, साथ ही सुंदर प्रेमी होते हैं। इन्हें संगीत, कला, सजावट, फैशन, सुंदर चीजें और रोमांस बहुत पसंद होता है। ये लोग जीवन में सुखों का आनंद लेना जानते हैं और आरामदायक, सुंदर और विलासतापूर्ण जीवन जीना पसंद करते हैं। व्यावसायिक मामलों में भी इनकी समझ जो है वो बहुत अच्छी होती है। यानी अगर ये लोग बिजनेस आदि करते हैं तो उसमें भी इनके अंदर बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता होती है और ये बहुत जल्दी जो है उसमें प्रोग्रेस कर लेते हैं। सब राशि जो है वो एक स्थिर राशि है, इसलिए इस नक्षत्र के लोग काफी हठी और जिद्दी भी जो है वो हो सकते हैं, और एक बार अगर किसी चीज का निर्णय ले लेते हैं तो उनको बदलना जो है वो बहुत कठिन हो जाता है। यानी ये लोग अगर एक बार कोई चीज डिसाइड कर लेते हैं तो फिर वो वहां पर किसी की भी नहीं सुनते हैं। यानी एक बार जो ठान लिया वो ठान लिया, यानी वो करके ही मानते हैं। इसके अलावा राहु यहाँ पर उच्च का होता है, इसलिए कई बार इनमें आराम, सुख सुविधाएं, महंगे महंगे सामान, उच्च स्तर के जीवन के प्रति अत्यधिक आकर्षण और जुनून देखा जा सकता है। यानी ये लोग हमेशा महंगे सामान की तरफ जो है अट्रैक्टेड रहते हैं। अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको बहुत हाई फाई रखने में जो है वो ज्यादा प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। यानी कि हर तरीके की विलासिता को जो है ये इंजॉय करना चाहते हैं। यानी अगर सिंपल भाषा में कहें तो भौतिक चीजों के प्रति इनका बहुत ज्यादा जुड़ाव होता है और इनके अंदर शानदार जीवन जीने की इच्छा जो है वो बहुत ज्यादा प्रबल होती है। यदि रोहिणी नक्षत्र में किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके शरीर के ऊपरी भाग पर बहुत अधिक बाल होते हैं। वो किसी समूह या दल का नेतृत्व कर सकता है। उसकी पीठ, चेहरे और शरीर के किनारों पर निशान हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो कई बार दूसरों को धोखा भी दे सकता है और अपनी माता के लिए भी बहुत ज्यादा शुभ नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, विद्वान होता है, परंतु उसके बाद भी माता के साथ इसके संबंधों में दूरियां देखने को मिल सकती हैं। अब अगर हम रोहिणी नक्षत्र के चारों पदों के बारे में बात करें तो उसमें प्रथम पद जो होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा सौंदर्य प्रिय हो सकता है, स्थिर होता है, भौतिक होता है और सुखवादी स्वभाव का होता है। पद में जन्मे लोग पृथ्वी तत्व यानी शुक्र ग्रह के प्रभाव से बहुत ज्यादा शांत होते हैं, आकर्षक होते हैं, प्रेम पूर्ण होते हैं और सौंदर्य के प्रति जागरूक होते हैं। इनका ध्यान जीवन में सुख, सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता प्राप्त करने पर केंद्रित रहता है। ये लोग अपने वातावरण को सुंदर, सुसज्जित और आरामदायक बनाने के विशेष रूप से शौकीन होते हैं और उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ये निरंतर प्रयत्न करते हैं। इनके अंदर नेचुरली बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से लोग बहुत जल्दी इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। प्रथम पद में चंद्रमा विशेष रूप से बलवान रहता है, इसलिए भावनाएं गहरी और स्थिर होती हैं। साथ ही ये व्यक्ति अपने रिश्तों में वफादार होता है, संवेदनशील होता है और ममतामयी होता है। खाने पीने, कला, संगीत, वस्त्र, सौंदर्य, आभूषण और रचनात्मकता से जुड़े क्षेत्रों में इनकी प्रतिभा बहुत ज्यादा चमकती है।
इनमें भौतिक संसार के प्रति भी प्रबल झुकाव देखा जा सकता है। धन, संपत्ति, वाहन, भूमि, सुख सुविधाएं इनके जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्य बनते हैं। इस पद का जो नकारात्मक पक्ष है वो व्यक्ति को कभी-कभी अत्यधिक भोग विलासी, हठी और स्वामित्व का भाव रखने वाला बना सकता है। लेकिन यदि ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए तो ये व्यक्ति जीवन में स्थिरता, समृद्धि, दीर्घकालिक सफलता और सामाजिक सुख की प्राप्ति कर सकता है। अगर रोहिणी नक्षत्र के सेकंड पदा की बात की जाए तो ये पद सबसे समृद्ध, उत्पादक और उर्वर माना जाता है। ये पद जो है वो खेती, उत्पादन, भौतिक निर्माण, उद्योग, व्यवसाय और धन संचय की शक्ति प्रदान करता है। यहाँ शुक्र और पृथ्वी तत्व मिलकर व्यक्ति को अत्यंत धैर्यवान बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं, कलात्मक और आर्थिक रूप से प्रगतिशील बनाते हैं। इस पदा में जन्मे लोगों में सुंदर और सुदृढ़ शरीर देखा जाता है, साथ ही मधुर आवाज होती है, शांत स्वभाव होता है और व्यावहारिक बुद्धि देखने को मिल सकती है। इनमें धन को आकर्षित करने की स्वाभाविक क्षमता होती है। इस पदा वाले व्यक्ति घर, परिवार, रिश्तों और सामाजिक छवि को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये व्यक्ति जीवन में स्थिरता और सुरक्षा के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। इनके द्वारा निर्णय बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद लिए जाते हैं और अधिकांशतः सही साबित होते हैं। ये पदा उत्पादन और सृजन का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ये व्यक्ति खेती, आर्ट क्राफ्ट, फैक्ट्री, खाद्य उद्योग, वास्तुकला, डिजाइनिंग, संगीत, व्यवसाय, बैंकिंग या किसी रचनात्मक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। इनके भीतर गहरा आकर्षण जो है देखा जा सकता है। ये लोग बहुत ज्यादा रोमांटिक हो सकते हैं। अगर इस पदा के नकारात्मक पक्ष की बात की जाए तो ये लोग कई बार बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, लोगों से बहुत अधिक लगाव रखते हैं जो कि उनकी दुख का कारण बन सकता है। भौतिक मोह बहुत ज्यादा होता है, यानी भौतिक चीजों के प्रति इनका बहुत आकर्षण होता है। ईर्ष्या की भावना या आराम की इच्छा भी जो है इनके लिए जीवन में बाधा बन सकती है। किंतु अगर सचेत रहते हुए ये प्रयास करते हैं तो ये लोग जीवन में स्थायी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही अपार समृद्धि अर्जित कर सकते हैं। अब अगर रोहिणी नक्षत्र के तीसरे पदा की बात की जाए तो शुक्र की सौंदर्यता और बुध की बुद्धिमत्ता इनका सुंदर मिश्रण है। इस मार्ग में जातक अत्यंत बुद्धिमान, जिज्ञासु, संवादी और मिलनसार और चतुर हो सकता है। इनमें संचार कौशल बहुत विकसित होता है। ये लोग बातचीत, लेखन, गायन, भाषण, शिक्षण और व्यापार में बहुत ज्यादा उत्कृष्ट होते हैं। बुद्ध के प्रभाव से ये लोग तेजी से चीजों को सीखते हैं, यानी बड़ी जल्दी जो है ये चीजों को लर्न कर लेते हैं। परिस्थितियों को भी तुरंत से जो है वो समझ जाते हैं और अपनी योजनाओं को चतुराई से आगे बढ़ाते हैं। इनके विचारों में रचनात्मकता और व्यावहारिकता का सम्मिश्रण होता है। ये चरण जो है वो कला, बुद्धि दोनों को ही समान रूप से विकसित करता है। ये पदा मार्केटिंग, मीडिया, कम्युनिकेशन, कला, संगीत, लेखन, विज्ञापन, फैशन और बिजनेस जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से सफल हो सकता है। इन लोगों का दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा सक्रिय होता है। नए विचार, नए संपर्क, नया ज्ञान, नया अनुभव इनकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। ये लोग बहुत खूबसूरत हो सकते हैं और आकर्षक ढंग से खुद को प्रस्तुत करना भी जानते हैं। अगर इनके नकारात्मक पक्ष की बात करें, यानी तृतीय पदा का जो नकारात्मक पक्ष है वो उनकी बेचैनी, अस्थिरता, जल्दी से किसी भी चीज से ऊब जाना या बहुत ज्यादा बोलना और कई बार निर्णयों में परिवर्तनशीलता देखी जा सकती है। यानी कई बार ये लोग अपने निर्णय जो भी लेते हैं उनमें बड़ी जल्दी चेंज कर लेते हैं, यानी उन पर एक तरीके से अटल होकर जो है वो नहीं चलते हैं, तो ये चीज इनको कई बार प्रॉब्लम में डाल सकती है। साथ ही चीजों से बड़ी जल्दी ऊब जाते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं तो बड़ी जल्दी ऊब कर उसे बीच में ही छोड़ देते हैं, तो ये स्थिति भी उनके लिए परेशानी की वजह बन सकती है। अगर ये लोग अपने आप पे फोकस करना सीख लें या जो भी लक्ष्य निर्धारित करें उस पर ये अपना ध्यान जो है केंद्रित करें तो इस पदा वाले व्यक्ति समाज में प्रभावशाली, बुद्धिमान और अत्यंत लोकप्रिय बन सकते हैं। अगर रोहिणी के अंतिम पदा यानी चतुर्थ पदा की बात करें तो ये पदा अत्यधिक भावनात्मक, संवेदनशील और मातृवत ऊर्जा वाला माना जाता है।
कर्क नवांश और चंद्रमा यहाँ अत्यंत शक्तिशाली रहते हैं, जिससे व्यक्ति कोमल हृदय वाला, दयालु, पालनकर्ता, परिवार प्रेमी और गहन भावनात्मक हो सकता है। यह पद सुरक्षा, प्रेम, घर, माता, बच्चों और निजी संबंधों से अत्यधिक जुड़ा हुआ होता है। यानी यहाँ पर व्यक्ति जो है वो इन सारी चीजों से गहनता से जुड़ जाता है। इस पदा में जन्मे हुए जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, कोमल व्यक्तित्व वाले होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति भी बहुत ज्यादा मजबूत होती है और भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी अद्भुत होती है। ऐसे लोग दूसरों की भावनाओं को बड़ी जल्दी समझ लेते हैं, इसलिए ऐसे लोग अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, केयर टेकर बन सकते हैं, चिकित्सा है, पोषण है, होटल मैनेजमेंट है, होटल रेस्टोरेंट से संबंधित कोई उद्योग है, संगीत है या आध्यात्मिकता से जो जुड़े हुए क्षेत्र हैं, उनमें ये लोग अत्यंत सफल होते हैं। ये पद जो है घर गृहस्थी, पारिवारिक समृद्धि, सुख सुविधा और भावनात्मक सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। ये व्यक्ति प्रेम देने और पाने दोनों में ही बहुत ज्यादा गहरा और स्थायी होता है। अत्यधिक भावुकता जो है वो इसका बहुत बड़ा नकारात्मक पक्ष है। यानी व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है तो कई बार जीवन में सही निर्णय लेने में भटक जाता है। इसमें जो है वो बहुत ज्यादा अटैचमेंट देखा जा सकता है, चीजों को लेकर डर की स्थिति देखी जा सकती है। कई बार जल्दी जल्दी इनका विचार, इनका मन जो है वो बदल जाता है। बहुत ज्यादा संवेदनशीलता रहती है, साथ ही संबंधों में निर्भरता देखने को मिलती है। यानी ये दूसरों पर बहुत ज्यादा डिपेंड रहते हैं। लेकिन अगर ये लोग इन सभी चीजों में संतुलन बना लें तो इस पद वाले व्यक्ति अत्यंत प्रेमपूर्ण हो सकते हैं, लोकप्रिय हो सकते हैं, रचनात्मक और आध्यात्मिक रूप से उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर हम रोहिणी नक्षत्र से संबंधित शुभ और अशुभ कार्यों या स्थितियों की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र ज्यादातर चीजों में बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इसलिए कई महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक संस्कार इस नक्षत्र में करने की परंपरा है। देवता या मूर्ति की स्थापना या 16 संस्कारों में से कुछ संस्कारों को यहाँ पर करना, विवाह, घर का निर्माण या स्थायी प्रकृति के अन्य कार्य इस नक्षत्र के लिए विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। रोहिणी स्थिर और शक्तिशाली नक्षत्र है, इसलिए दीर्घकालिक और स्थायी परिणाम देने वाले कार्य इस समय पर सफल होते हैं। ये नक्षत्र लगभग हर प्रकार की नई शुरुआत करने के लिए बहुत उत्तम माना जाता है, चाहे वो काम जो है वो किसी व्यापार से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो या व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ हो। खेती बाड़ी से जुड़े हुए कार्य होते हैं वो भी जो है इस नक्षत्र में शुभ होते हैं, चाहे वो बीज बोना हो या फिर नए पौधे लगाना हो या कृषि योजनाएं शुरू करना हो। व्यापार और धन से जुड़े हुए निर्णय, खरीद फरोख्त, निवेश आदि भी इस नक्षत्र में सफलता प्रदान करते हैं। विवाह, प्रेम संबंध, रोमांस या शारीरिक संबंधों के लिए भी ये नक्षत्र बहुत अनुकूल माना जाता है। घर हो, भवन हो या किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य की शुरुआत भी इस नक्षत्र में अच्छी समझी जाती है। यात्राएं हैं, प्रकृति से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं या स्वयं को सुधारने के लिए किसी प्रकार का किया गया उपाय हो, जैसे स्वास्थ्य की देखभाल है, व्यायाम करना है, ध्यान लगाना है, ये सब भी इस समय पर बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं। कपड़े, गहने, वाहन या अन्य कीमती वस्तुएं खरीदने के लिए भी ये नक्षत्र बहुत शुभ माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र में लगभग सभी कार्य जो है वो बहुत अनुकूल माने जाते हैं, सिवाय कुछ विशेष क्रियाओं के। यानी मृत्यु से जुड़े हुए कार्य, विध्वंस, तोड़फोड़ या नष्ट करने वाली जो गतिविधियां होती हैं वो इस नक्षत्र में शुभ नहीं मानी जाती हैं। इसके अलावा किसी भी अन्य प्रकार के कार्यों में ये नक्षत्र जो है वो किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए इसे बहुत अधिक शुभ और फलदायी नक्षत्रों में गिना जाता है, जो सकारात्मक शुरुआत, विस्तार, विकास या समृद्धि प्रदान करता है। तो दोस्तों ये थी रोहिणी नक्षत्र से संबंधित जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।